एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दसम स्कंध का पूर्वार्ध का 45वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें उग्रसेन का राज्याभिषेक है। श्री सुखदेव जी बोले, पुरुषोत्तम भगवान ने माता पिता को ज्ञान प्राप्त हुए जानकर यह ज्ञान अभी ठीक नहीं है, ऐसा विचार करके लोगों को मोहित करने वाली अपनी माया फैलाई। भगवान श्री कृष्ण बलदेव जी के साथ माता पिता के पास आकर विनय के साथ झुककर उन्हें प्रसन्न करते हुए कहा, हे तात, हे अम्ब आदि शब्दों से संबोधित करके आदर पूर्वक बोले, हे तात, आप दोनों हम पुत्रों के लिए निरंतर लालसा रखते थे, परंतु हमारी बाल्य पौगंड तथा किशोर अवस्था का सुख आपको नहीं मिल सका। हम दैव की गति से मारे हुए ऐसे अभागे रहे कि आपके पास रहने भी ना पाए, और माता पिता के पास रहने से जो आनंद बालकों को मिलता है वह भी हमें प्राप्त न हो सका। जिन माता पिता ने धर्म अर्थ आदि चारों पुरुषार्थों का देने वाला शरीर दिया, पालन करके बड़ा बनाया, उससे मनुष्य 100 वर्ष की आयु पाकर और उतने समय तक निरंतर सेवा करके भी उरीन नहीं हो सकता। जो पुत्र शरीर और धन से समर्थ होकर भी उन माता पिता को जीविका नहीं देता, उसे परलोक में यमराज उसी का मांस खिलाते हैं। वृद्ध माता पिता, पतिव्रता स्त्री, बालक, पुत्र, गुरु, ब्राह्मण और शरणागत का पोषण जो मनुष्य समर्थ होकर भी नहीं करता, वह जीवित रहकर भी मृतक के समान है। हम लोगों के असमर्थ होने तथा कंस के उद्वेग पाने के कारण आपकी सेवा न करने से हमारे इतने दिन व्यर्थ ही गए। हे तात, हे माता, दुष्ट कंस से महाक्लेश पाए हुए पराधीन पुत्रों से जो आपकी सेवा न बन सकी, उसके लिए आपको हमें क्षमा करना ही उचित है। श्री सुखदेव जी बोले, इस प्रकार मनुष्य रूप जगत के अंतर्यामी भगवान की माया से मोहित होकर वे दोनों वासुदेव तथा देव की उन्हें गोद में बिठा आलिंगन कर परम आनंद को प्राप्त हुए। हे राजन, तब अश्रुधाराओं से सींचते हुए स्नेह पास में बंधे हुए ए वासुदेव और देवकी, जिनके कंठ तक आंसू पहुंच चुके थे, ऐसे मुग्ध हो गए कि वे कुछ बोल भी न सके। भगवान ने इस प्रकार माता पिता को धैर्य देकर अपने नाना उग्रसेन को यदुवंशियों का राजा बनाया और कहा, हे महाराज, हम आपकी प्रजा हैं, हमें आप आज्ञा दे। यदुवंश वालों को राजा आयाति का श्राप है, इसलिए हम लोगों को राज सिंहासन पर बैठना उचित नहीं है। मुझ सेवक के रहते हुए देवगण भी भेंटे लाकर आपको अर्पण करेंगे, तब दूसरे राजाओं को तो कहना ही क्या है। विश्वकर्मा भगवान ने सब जाति वाले और संबंधी यदु, विष्णु, अंधक, मधु, दरसाह और कुकुर आदि जो कंस के डर से भाग गए थे, उन्हें चारों ओर से बुलाकर विदेश में रहने के कारण दुखी हुए उन लोगों को धन द्वारा प्रसन्न करके आदर पूर्वक संतावना देते हुए अपने अपने घरों में टिकाया। श्री राम कृष्ण की भुजाओं द्वारा रचित उनके परिपूर्ण प्रताप से निस्ताप यादव सारे मनोरथ सिद्ध होने से अपने घरों में आनंद पूर्वक रमन करने लगे तथा नित्य आनंद पूर्ण शोभा में दया युक्त मंद हास्य युक्त चित्तवन वाले श्री कृष्ण चंद्र के मुखारविंद का प्रतिदिन दर्शन करने से आनंद
पाए हुए वृद्ध भी युवक तथा अत्यंत बलिष्ठ एवं पराक्रमी हो गए, क्योंकि वे लोग नेत्रों द्वारा बार बार भगवान के मुखारविंद रूपी अमृत का पान किया करते थे। हे राजन, फिर श्री कृष्ण भगवान और बलराम जी नंदराय जी के पास आकर बोले, हे तात, आपने चिरकाल तक हम लोगों को पालन पोषण किया और जैसी प्रीति माता पिता अपने पुत्रों पर रखते हैं उससे भी अधिक प्रीति आपने रखी। वास्तविक माता पिता तो वे ही हैं जो अपने औरत पुत्र के समान पालन पोषण से असमर्थ बंधुओं द्वारा छोड़े हुए बालकों का पोषण करते हैं। हे तात, आप ब्रज को पधारिए, हम भी बंधुओं को सुख देकर स्नेह से दुखित जाति वालों के तथा आपके दर्शनार्थ आएंगे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों सहित नंदराय जी को धैर्य देकर वस्त्र आभूषण कासा पीतल आदि के बर्तन भेंट देकर करके आदर पूर्वक उनका सत्कार किया। तब नंदराय जी ऐसे वचन सुनकर प्रेमाकुल हो उन दोनों भाइयों से मिलकर आंसुओं से नेत्र डबडबाते हुए ग्वालों के साथ ब्रज को लौटे। हे राजन, फिर वासुदेव जी ने पुरोहित और ब्राह्मण को बुलाकर पुत्रों का सविधि उपनयन संस्कार करवाया और ब्राह्मणों को वस्त्राभूषणों से अलंकृत करके भली प्रकार पूजन कर भली भांति श्रृंगार कराकर सोने की माला पहनाकर रेशमी वस्त्र उड़ाकर बछड़ों सहित गौओं का दान किया और उसके साथ दक्षिणा भी दी। महामतिमान वासुदेव जी ने श्री कृष्ण जन्म के समय जितनी गौओं का दान करने का संकल्प किया था तथा जिन्हें कंस ने छीन लिया था उतनी गौएं स्मरण करके दान की। फिर उपनयन संस्कार के द्विजत्व प्राप्त करके उन दोनों भाइयों ने यदुकुल के आचार्य गर्ग जी से ब्रह्मचर्य धारण किया। यद्यपि वे दोनों भाई विद्याओं के कारण सर्वज्ञ और जगदीश्वर थे, फिर भी मनुष्य लीला के कारण उस स्वयं सिद्ध निर्मल ज्ञान को गुप्त ही रखते थे। फिर गुरुकुल में निवास करने की इच्छा रखते हुए वे उज्जैन निवासी सांदीपन नामक गुरु के पास गए, जो काश्य नाम से विख्यात थे। वे अन्यों को सर्वोत्तम गुरु की सेवा करने की शिक्षा देते हुए जितेंद्रिय होकर योग रीति तथा प्रीति पूर्वक उनके पास जा दंडवत कर हाथ जोड़ सन्मुख खड़े हो अति दीनता से बोले, हम पर कृपा करो ऋषि राय, अविद्या दान देहु मन लाए। ब्राह्मणों में उत्तम गुरु ने उनकी शुद्ध भावमय सेवा से प्रसन्न होकर 6 अंगों तथा उपनिषदों सहित उन्हें संपूर्ण वेद पढ़ाए। हे राजन, मंत्र देवताओं के ज्ञान सहित धनुर्वेद, धर्मशास्त्र, मीमांसादि शास्त्र, तर्क विद्या, संधि, विग्रह, यान, आसन, दग्ध, आश्रम रूप और 6 प्रकार की राजनीति, ये सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ और विद्याओं के प्रवर्तक उन दोनों भाइयों ने गुरु के एक ही बार कहने पर सीख लिया। हे राजन, उन दोनों जितेंद्रिय भाइयों ने गुरु दक्षिणा मांगने के लिए प्रार्थना की। हे राजन, संदीपन ने उनका ऐसा प्रभाव और मनुष्यों से परे अति चमत्कारी बुद्धि देखकर अपने पति से सम्मानित करके प्रवास क्षेत्र के निकट समुद्र में मरे हुए पुत्र का वरदान रूप गुरु दक्षिणा मांगी। वे दोनों असीम पराक्रम वाले महारथी जो आज्ञा कहकर रथ पर चढ़कर प्रवास क्षेत्र में आकर और समुद्र के पास जाकर क्षण भर के लिए बैठ गए। समुद्र यह समाचार पाते ही भेंट लेकर उनके निकट आ पहुंचा।
बड़ी भाग्य प्रभु दर्शन दियो, अकवन काज इत्यावन भयो। तब भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र से कहा कि तूने जो बड़ी लहरों द्वारा मेरे गुरु के पुत्र को डुबो दिया है, उसे ला दे। समुद्र ने कहा, हे देव, हे कृष्ण, मैंने आपके गुरु पुत्र को नहीं लिया है, वरन मेरे भीतर जो शंख रूप धारण किए हुए एक महान दैत्य रहता है, वही अवश्य हरण करके ले गया होगा। यह सुनकर समर्थ श्री कृष्ण जी ने शीघ्रता पूर्वक जल में प्रवेश करके उस पंचजन्य दैत्य को मार डाला, परंतु उसके पेट में भी उस बालक को न देखा। तब भगवान ने बलदेव जी के साथ उसके शरीर का शंख ले रथ पर आकर यमराज की प्यारी पुरी संयमनी में जाकर शंखनाद किया। उसे सुनते ही प्रजा को दंड देने वाले यमराज ने भक्ति से उनकी श्रेष्ठ पूजा की और नम्र होकर सब जीवों के अंतर्यामी श्री कृष्ण जी से कहा, हे लीला से नर रूप धारण करने वाले, हे विष्णु, मुझे क्या आज्ञा है, मैं आपकी क्या सेवा करूं। श्री भगवान बोले, हे महाराज, आपने कर्म बंधन से बंधे हुए मेरे गुरु के पुत्र को यहाँ ले आए हैं, उसे मेरी आज्ञा मानकर आप ला दीजिए। यमराज ने जो आज्ञा ऐसा कहकर उसे लाकर उपस्थित कर दिया। तब उन दोनों यदुश्रेष्ठ श्री राम कृष्ण ने उसे लाकर गुरु जी को सौंप दिया। फिर वर मांगने के लिए विनय किया। तब गुरु ने कहा, हे वत्स, आपने अति उत्तम गुरु दक्षिणा दी है। आपके समान जिसके शिष्य हों, उसके सभी मनोरथ सिद्ध होने में क्या संशय है। उसे फिर क्या शेष रह जाता है। अब हो मांगो काह मुरारी, दिन हो मोहि पुत्र सुख भारी। अतिशय तुम सो शिष्य हमारो, अकुशल छे में अब घर ही पधारो। हे वीरो, अब तुम अपने घर जाओ, तुम्हारी पवित्र कृति हो और इस लोक तथा परलोक में तुम्हारे वेद सफल हो। हे तात, इस प्रकार गुरु की आज्ञा ले मेघ के समान शब्द करते तथा पवन के समान रथ पर बैठकर श्री राम कृष्ण अपनी पुरी को लौट आए। इधर बहुत दिनों से श्री राम कृष्ण के दर्शन नहीं हुए थे। अब उनके दर्शन होने से प्रजा वैसे ही आनंदित हुई जैसे खोया हुआ धन मिलने से आनंद होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और दसम स्कंध का पूर्वार्ध का 46वां अध्याय में अगले वीडियो में सुनाती हूँ। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।